कहानी मृत्यु अटल है। एक गांव में श्यामानंद नाम का एक बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। श्यामानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसीलिए उसका परिवार के नाम से कोई नहीं था। हाँ, उसका एक बचपन से ही रविदास नाम का एक मित्र था। रविदास जो श्यामानंद के गांव से 3-4 गांव दूर के गांव में रहा करता था। वो जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार श्यामानंद को जब मानसिक अशांति सी होने लगी, तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए तो कुछ शांति मिले। ऐसा सोचकर श्यामानंद रविदास के घर जाने के लिए निकल पड़ा। रविदास के गांव जाने के रास्ते में 3-4 गांव और कुछ जंगल भी आते थे। श्यामानंद जब जंगल से होते हुए गुजर रहा था, तब उसके साथ सफर में महाकाल नाम का एक आदमी जुड़ गया। महाकाल का साथ पाकर श्यामानंद को भी अच्छा लगा और बातों बातों में ही उनका सफर अच्छा कटने लगा। चलते चलते रास्ते में जब पहला गांव आया, तब महाकाल ने श्यामानंद से कहा कि तुम आगे बढ़ो, मेरा इस गांव में कुछ काम है, उसे खत्म करके मैं तुम्हें आगे मिलता हूँ। श्यामानंद ने अपना सफर धीरे धीरे जारी रखा। वह अपने सफर में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे रास्ते में पता चला उस गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया है। आगे महाकाल फिर उसके सफर में साथ हो गया। वह दोनों अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते गए। कई मीलों तक चलने के बाद फिर से एक गांव रास्ते में पड़ा, जहां फिर से महाकाल ने श्यामानंद से कहा कि मेरा इस गांव में कुछ काम है, जो पूरा कर मैं तुम्हें आगे मिलता हूं। और वह उस गांव में चला गया। श्यामानंद ने फिर धीरे धीरे अपना सफर जारी रखा और थोड़ा आगे चलकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट गया और आदमी मर गया। श्यामानंद सोच ही रहा था कि यह कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जिस गांव में महाकाल जाता है, वहां कोई न कोई बुरी खबर आ जाती है कि तभी महाकाल फिर से उसके साथ सफर में जुड़ गया। हालांकि श्यामानंद पूछना चाहता था, लेकिन वह महाकाल से हिचकिचाहट की वजह से कोई सवाल नहीं पूछ पाया। कुछ घंटों तक चलने के बाद फिर से एक गाँव आया और फिर से महाकाल उस गाँव में चला गया। और जब वह लौट के आया, तब तक श्यामानंद को पहले से पता चल चुका था कि उस गांव में आग लगने की वजह से कई लोग की जान जा चुकी है, क्योंकि श्यामानंद इस बार आगे नहीं बढ़ा था और उसी गांव के पास वाले मंदिर पर रुककर यह सब देख रहा था। जब महाकाल श्यामानंद के पास वापस आया, तो इस बार श्यामानंद से रहा नहीं गया और उसने महाकाल से पूछा कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर कोई न कोई मर जाता है। श्यामानंद के पूछने पर महाकाल ने उसे सच सच बता दिया कि वह असल में यमराज का एक दूत है, जिसका काम ही लोगों की जान निकालना है। अब तक जो भी हुआ था वह सब देखते हुए श्यामानंद को उसकी बात तो सच लग रही थी, लेकिन पूरी तरह से विश्वास नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने महाकाल से पूछ लिया, बताओ अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। महाकाल, जो कई समय से श्यामानंद के साथ चल रहा था, उसे श्यामानंद का स्वभाव अच्छा लगा था, इसीलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसने श्यामानंद को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है, वह कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो वही है। यानी कि आगे रविदास, जो कि खुद श्यामानंद का बचपन का मित्र है, उसी की जान जाने वाली थी। यह सुनकर श्यामानंद को दुख हुआ, लेकिन महाकाल ने उसे कहा था कि रविदास की मृत्यु का कारण श्यामानंद खुद बनेगा। श्यामानंद ने सोचा कि मैं रविदास से मिलूंगा ही नहीं तो उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। यह सोचकर उसने रविदास के गांव जाने का मन बदल दिया, लेकिन तब तक रविदास हाँफते हाँफते उसी जगह आ पहुंचा जहां पर महाकाल और श्यामानंद रुककर बात कर रहे थे। श्यामानंद को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में यह आ गया था कि महाकाल सच बोल रहा है। श्यामानंद ने महाकाल से पूछा, आपने तो कहा था कि रविदास की मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, किंतु यह तो मुझे मिले बिना ही मर गया, ऐसा कैसे हुआ। महाकाल ने श्यामानंद से कहा, उसकी मृत्यु का कारण अब भी तुम ही हो, क्योंकि यह 2 गांव पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से यह तुम्हारी जितनी तेजी से तुम्हारी तरफ नहीं बढ़ पाया और नहीं तुम्हारे ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। बेचारा लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। जब तुमने आगे बढ़ना रोककर एक जगह पर मेरा इंतजार किया, तब यह अपनी गति से चलते हुए तुम तक पहुंच गया, लेकिन इस बीच इसने थोड़ा सा भी आराम नहीं किया, जिस वजह से इसे दिल का दौरा पड़ा और यह मर गया।
अपने बचपन के मित्र की मृत्यु से दुखी और यह जानकर और भी ज्यादा दुखी कि उसकी मृत्यु का कारण भी वह खुद ही है, श्यामानंद बहुत रोया। श्यामानंद ने खुद को संभाला और अपने मित्र की अंतिम क्रिया अच्छे से समाप्त की और अपने गांव की तरफ लौटने लगा। जाते जाते श्यामानंद के मन में सवाल उठा कि उसकी मृत्यु कब होने वाली है, यह पता किया जाए। कुतूहलवश श्यामानंद ने महाकाल से विनती की कि वह उसे खुद की मृत्यु का समय और कारण बताए। महाकाल को लगा ब्राह्मण काफी समझदार है और महाकाल ने खुद देखा था कैसे श्यामानंद अपने परम मित्र की मृत्यु को भी झेल गया और कम समय में ही स्थिर हो गया था। इसीलिए महाकाल ने श्यामानंद को बताया कि तुम्हारी मृत्यु आज से 3 महीने बाद पड़ोसी राज्य में फांसी लगने से होगी। श्यामानंद अपने गांव लौट आया। आदमी कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसे अपने मृत्यु का समय पता हो तो उसे रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। श्यामानंद भी इस बात का पूरा ध्यान रखने लगा कि वह किसी भी कारण और अव्यवस्था में अपने राज्य को छोड़कर कहीं पर ना जाए। फिर भी उसे भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती और वह बहुत परेशान रहने लगा। श्यामानंद विद्वान होने की वजह से उसकी ख्याति उसके राज्य के राजा तक पहुंची हुई थी। जल्दी ही उसकी इस अवस्था की बात राजा तक पहुंच गई और एक दिन राजा ने उसे दरबार में बुलाया। श्यामानंद को जब राजा ने दरबार में पूछा कि क्यों वह इतना दुखी रहने लगा है, तब श्यामानंद ने सारी बात राजा के आगे बता दी। राजा समेत सभी दरबारियों को इस बात से काफी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि श्यामानंद कभी झूठ नहीं बोलता है। इसीलिए सभी ने विचार विमर्श करके श्यामानंद को राजा के महल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया। राजा ने अपने ही महल में श्यामानंद को रहने के लिए एक बहुत आलीशान कमरा दिया। राजा चाहता था कि श्यामानंद उसके महल में कैदी की तरह महसूस ना करे, इसीलिए सभी नौकरों को और सिपाहियों को आदेश दिया कि श्यामानंद को कहीं भी आने जाने से रोका न जाए। राजा के महल में श्यामानंद अब अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन कभी भी वह रात को गहरी नींद में नहीं सो पाता था। उसे बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी और यह बीमारी तब ज्यादा असर करती है जब आदमी चिंता में सोए या गहरी नींद न ले पाए। राजा के महल में रहकर उसकी यह बीमारी अब काफी बढ़ गई, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं था और उसे राजा के आदेश होने की वजह से कोई भी नौकर या सिपाही कहीं भी आने जाने से नहीं रोकता था। जल्दी ही वह दिन भी आ पहुंचा जब उसकी मृत्यु होने वाली थी। उस रात भी वो चिंता में सोया और नींद में उठकर चलने लगा। चलते चलते वह महल के अस्तबल में गया। एक घोड़े पर सवार हो गया। घोड़ा राजकुमार का था और राजकुमार अक्सर पड़ोस के राज्य की राजकुमारी को मिलने उसी घोड़े पर जाया करता था। जैसे श्यामानंद उस घोड़े पर सवार हुआ, घोड़े ने उसे राजकुमार समझ के दूसरे राज्य में जाने के लिए दौड़ लगा दी और कुछ ही समय में दूसरे राज्य के महल में जाकर रुका। श्यामानंद घोड़े से उतरकर उसे अपने राज्य के राजा का महल समझकर महल के अंदर घुस गया और वहां पर नींद में चलते चलते रानी के शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब रानी उठी तो एक पराया पुरुष को अपने कक्ष में सोते हुए देख बहुत डर गई और तुरंत राजा को बुलाया। ये नजारा देख राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने तुरंत दरबार बुलाया। वहां पर श्यामानंद को हाजिर किया गया और उसे फांसी पर लटकाने की सजा सुनाई गई। श्यामानंद ने राजा से अपने निर्दोष होने की सफाई देते हुए कहा, महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आपके महल में आ गया। आप ही सोचिए कि किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपके राज्य में आकर आपकी ही रानी के बगल में सो जाए। और उसके साथ घटी 3 महीने पहले की घटना और महाकाल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। राजा को भी श्यामानंद की बात में कुछ तर्क लगा, इसलिए राजा ने अपने पड़ोसी राज्य से श्यामानंद की कई बातों की पुष्टि करवाई। तब उसे पता चला कि वह पिछले कई दिनों से उसी राजा के राज्य में मेहमान की तरह रह रहा था। राजा ने फिर से दरबार बुलाया और अपनी दी गई सजा पर विचार विमर्श करने के लिए कहा। सभी चाहते थे कि श्यामानंद को सजा नहीं होनी चाहिए, लेकिन सब ये भी चाहते थे कि राजा की कही हुई बात का मान भी रखा जाए। काफी सोच विचार करने के बाद सब इस बात पर सहमत हुए कि एक कच्ची सूती की डोरी से श्यामानंद को फांसी दी जाए, जिससे वह रस्सी टूट जाएगी, श्यामानंद की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की बात भी रह जाएगी। यह फैसला सुनकर श्यामानंद भी खुश हुआ और खुशी खुशी सूत की डोरी में फांसी लगाने के लिए राजी हो गया।
श्यामानंद को डोरी फांसी लगाई गई। वह डोरी श्यामानंद का वजन नहीं संभाल पाई और टूट गई, लेकिन टूटने से पहले पतली होने के कारण डोरी से श्यामानंद के गले की एक नस कट गई और काफी खून बहने की वजह से श्यामानंद की वहीं पर मौत हो गई। कहानी की गहरी बात दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन मृत्यु से पहले के जीवन को हम अपने मृत्यु के बारे में सोच सोच कर व्यर्थ नहीं कर सकते। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले जितना जी सके हमें जी लेना चाहिए। इस कहानी से सबसे गहरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वह यह है कि हमें न भूतकाल में न भविष्य काल में बल्कि हमें वर्तमान काल में जीना चाहिए।